नमस्ते दोस्तों, मेडिकल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे बढ़ती गर्मी हमारे सेहत पर बुरा असर डाल रही है। स्पेशली ड्यूरिंग दिस इंटेंस समर मंथ, क्लाइमेट चेंज के साथ हमारी गर्मियां पहले जैसी नहीं रही, अब ये खतरनाक हो गई हैं। गर्मियों में हमारा शरीर तापमान को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करता है। जब बाहर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है तब हमारे शरीर में तनाव आ जाता है। हमारा शरीर पसीना बनाकर खुद को ठंडा रखता है। रक्त वाहिका विस्तारित होकर त्वचा तक गर्मी पहुंचाती है। हृदय गति बढ़ जाती है ताकि रक्त तेजी से संचारित हो सके। डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में हमारा शरीर पानी और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट खो देता है, जिससे हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे किन ग्रुप्स में इसका खतरा ज्यादा होता है। गर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है सभी को, लेकिन कुछ ज्यादा संवेदनशील लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हुए, छोटे बच्चे हुए, गर्भवती महिलाएं हुई, बाहर काम करने वाले किसान जो सीधे धूप में काम कर रहे हैं, या मजदूर जो सीधे धूप में काम कर रहे हैं, पुरानी बीमारी यानी क्रोनिक डिजीज से ग्रसित लोग, जैसे कि हृदय रोग के लोग, किडनी रोग से जो लोग जूझ रहे हैं, डायबिटीज है, इन सभी समूहों को गर्मी में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन समर इलनेस क्या क्या चीज है, कौन कौन सी बीमारियां गर्मियों में कॉमन होती हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है हीट एग्जॉशन। इसके लक्षण अतिरिक्त पसीना आना, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी आना, सर दर्द होना। उपचार में ठंडी जगह पे जाना, पानी पीना और आराम करना शामिल है, क्योंकि इसके अलावा फिर आदमी को दिक्कत हो सकती है। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक भी गर्मियों में बहुत कॉमन है और इसमें आपातकालीन चिकित्सा की सहायता लगती है। फिर लू लगना, जैसे कोई सीधे धूप में जा रहा है तो उसके लक्षण होते हैं सिर दर्द होना, उल्टी होना, त्वचा का जलना। इसमें पानी पीना, ठंडी जगह पे जाना, इससे बच सकता है इन प्रॉब्लम से। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज में वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मियों में वेक्टर बॉर्न बीमारियां फैलती हैं। उसमें से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। इससे बचने के लिए, रोकथाम के लिए हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, रिपेलेंट का उपयोग कर सकते हैं, अपने घर के आसपास रुका हुआ पानी हटा सकते हैं, शाम को पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। अब बात करते हैं सस्टेनेबल कूलिंग और हाइड्रेशन की। हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो टिकाऊ हो और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं। तो पारंपरिक शीतल करने के तरीके, कूलिंग जो ट्रेडिशनल वे है अपना कूलिंग का, वो अपनाएं। पानी भंडारण के लिए मिट्टी के मटके का यूज करें। छत से पूरे घर को बैरिकेड करें ताकि ठंडा रहे। इंडोर प्लांट्स लगाएं। क्रॉस वेंटिलेशन के टेक्निक समझें कि कैसे हम अपने घर को क्रॉस वेंटिलेशन का हिस्सा बना सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन को और मजबूत बना सकते हैं। कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय जल से बचें, बॉडी में और डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी सोल्यूशन की। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामुदायिक स्तर पे भी समाधान जरूरी है। अब हम बात करते हैं कूलिंग सेंटर्स की। पुस्तकालय, सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक जगहों पे शीतलन केंद्रों में बदला जा सकता है, जहाँ पे हम कूलर्स लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ कूलिंग कर सकते हैं। अर्बन प्लांटेशन कर सकते हैं, शहरों में ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। फिर हम गरीबों में या जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है उन लोगों में पानी वितरित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में गर्मियां हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा एक चुनौती बन गई है, लेकिन सही ज्ञान, सही तरीके से हम इन चुनौतियों को आसानी से इसका समाधान पा सकते हैं। और सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम कैसे बच सकें, किस तरीके से हम गर्मियों से निजात पा सकते हैं, कैसे बाहर जाएं, किस टाइप के कपड़े पहने। तो ये सब चीज़ें अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स अपने पेशेंट्स को या अपने आसपास की कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे तो जरूर लोग हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन से बच पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अमूमन लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि कम्युनिटी कूलिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन, जगह जगह मटके रखना, छायादार जगह बनाना, ये सब एक कम्युनिटी स्तर पे एक इंसान कर सकता है, जिससे कम्युनिटी का भी फायदा हो और साथ में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो कि हमने कम्युनिटी और पर्यावरण के प्रति कुछ किया। क्योंकि एसी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो हम कूलिंग के लिए ट्रेडिशनल कूलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जगह जगह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि लाइब्रेरीज में, कम्युनिटी सेंटर्स में अगर इसको लगाते हैं और लोग वहाँ पे कुछ देर के लिए आराम करें, जैसे कि जब दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उस समय कुछ लोग आके वहाँ बैठे और हम सबको उसका एक्सेस दें। ऐसा कि नहीं वो पर्टिकुलर एक लोगों के लिए बना है, ऐसा नहीं, वो सबके लिए ओपन हो और इस टाइप की जगह और बनाई जाए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और परेशानी ना आए। साथ में जो बीमारियां फैलती हैं जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गया,
समर्स में ये देखा गया कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत बहुत आती है। तो हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि किस टाइप का खाना खाएं, किस टाइप से खाने को स्टोर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि अच्छा खाना खाने से, हल्का खाना खाने से हम गर्मियों से बच सकते हैं, गर्मियों में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, तो उस दौर में हम तुरंत उसको चिकित्सकीय सलाह या चिकित्सालय भेजने में देरी ना करें। हम सभी लोग, आसपास के लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, हीट एग्जॉशन के लक्षण क्या होते हैं। सबके पास ORS होना चाहिए, जिसे ORS जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जिसे पिला करके आदमी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो भी जिसकी भी क्षतिपूर्ति हो रही है, तो उसको हम पूरा कर सकें और इन प्रॉब्लम से लोगों को बचाया जा सके। अब हम बात करें कि घरों में कैसे इन सब ट्रेडिशनल वे ऑफ कूलिंग को इंटीग्रेट करें। जैसे कूलर्स हो गया, मटका हम रख सकते हैं और खस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अपने पेयजल में हम कुछ मैंगो जूस पी सकते हैं और कच्चे आम का शरबत पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम अपने आप को ठंडा रख सकते हैं और साथ में अच्छा काम भी कर सकते हैं। और ये अपने तक ही सीमित ना रखें, आप कम्युनिटी में भी जिससे बात करें उसे स्प्रेड करें कि ये गर्मी है, गर्मी से कैसे बचाव किया जा सकता है और किन किन फलों में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन मिल सकता है। जैसे हम तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय हैं उनसे हम बचें, क्योंकि ये क्या है, बॉडी में डिहाइड्रेशन करते हैं और डिहाइड्रेशन से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर करेंगे, ताकि लोग हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन जैसी समस्याओं से बच सकें और गर्मी से निजात पा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेडिकर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम और अच्छी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।